बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, मौजूद हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ए साउथ ब्लॉक में और इस वक्त आपको राइट लेफ्ट पे कुछ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके मुतालिक बताऊँगा। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दूंगा, कुछ नई खबरें दूंगा ए साउथ ब्लॉक से रिलेटेड। ए साउथ ब्लॉक की इन नई खबरों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोशिश करूंगा कि शॉर्टेस्ट टाइम में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं, आपके प्लॉट्स के मुताबिक आपको अपडेट दे सकूं और आपके प्लॉट्स वाले एरिया में क्या नई डेवलपमेंट होने जा रही है या हो रही है उसके मुताबिक बता सकूं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ए साउथ ब्लॉक में 6 मरला के प्लॉट्स के बाद जो 2.66 मरला वाले कमर्शियल प्लॉट्स आते हैं वहाँ पे। और ये जो सामने हाई टेंशन लाइन नज़र आ रही है ये आपकी 100 फीट वाइड बुलेवर्ड है। इस 100 फीट वाइड बुलेवर्ड का नाम रखा गया है बशीर एवेन्यू। हाई टेंशन लाइन के साथ ये जो बशीर एवेन्यू है इसके ऊपर भी काम तेज़ी से जारी है और अगस्त की इसकी कंप्लीशन की डेडलाइन दे दी गई है कॉन्ट्रैक्टर्स को, डेवलपर्स को। इसी तरह से ये सामने भी अभी आपको ये 2.6 मरला कमर्शियल के साथ वाला जो छोटा सा एक पार्क वाला एरिया था, ग्रीन बेल्ट थी या ग्रीन एरिया था, उस पार्क पे काम हो रहा है। ये आपको नजर आ रहा होगा। सामने डांसिंग फाउंटेन ब्लॉक वाले एरिया में भी कट फिल का काम हो रहा है। वहां से मट्टी जहां जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे लेकर जाई जा रही है ताकि एक तो उस एरिया को लेवल किया जा सके, सेकेंडली जहां जहां पे मट्टी की रिक्वायरमेंट है कंपैक्शन के लिए और स्प्रेडिंग के लिए वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। इसी तरह से ये सामने वाली स्ट्रीट्स इनको दिखा दीजिए। स्ट्रीट नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17 ए और 18, ये सारी की सारी वो 6 मरला वाली स्ट्रीट्स हैं जो कुछ अरसा पहले तक, कुछ दिन पहले तक यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ रॉ लैंड पड़ी हुई थी। मस्जिद अल फारूक पे काम तेजी से हो रहा है, उसका ब्रिक वर्क भी साथ साथ शुरू हो चुका हुआ है। ब्रिक वर्क के साथ साथ इसके बिल्कुल साथ नेक्स्ट बटरफ्लाई गार्डन है। बटरफ्लाई गार्डन वाले एरिया में भी काम हो रहा है। वहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर बनना था बटरफ्लाई गार्डन का वो कंप्लीट करने के बाद इस वक्त उसमें मट्टी की फिलिंग की जा रही है। शाम का टाइम है, असर के बाद का टाइम है, इस वक्त भी मशीनरी मूव होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है, ये इनको सामने क्रेन दिखाइए और ये वाला ग्रीन वाला एरिया दिखाइए। व्यूअर्स, ये आपका गुलशन फातिमा पार्क वाला एरिया है। गुलशन फातिमा पार्क यहाँ पे आना था और चूंकि ये OGDCL की लैंड थी और यहाँ पे ऑयल वेल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे, वो 3 ऑयल वेल्स डिसमेंटल हो चुके हुए हैं। अब ये जो लास्ट वाला ऑयल वेल है इसकी भी इस वक्त डिसमेंटलिंग का जो काम है वो जारी है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिसमेंटलिंग भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और गुलशन फातिमा पार्क में भी काम शुरू हो जाएगा। गुलशन फातिमा पार्क भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 100 फीट वाइड बुलेवर्ड पे, जिसके जो हाई टेंशन लाइन के बिल्कुल नीचे है रोड के, इसके हाई टेंशन लाइन के राइट और लेफ्ट पे आपकी 100 फीट वाइड बुलेवर्ड थी। इस 100 फीट वाइड बुलेवर्ड का नाम बशीर एवेन्यू रखा गया है और बशीर एवेन्यू पे इस वक्त काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर की जो मशीनरी है वो भी मोबिलाइज हो रही है और ये एवेन्यू बनने से आपका अहमद एवेन्यू और जैद एवेन्यू की जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे इनको साथ ही ये वाली जगह दिखा दीजिएगा। ये मेरे एक बहुत प्यारे से क्लाइंट हैं वसीम साहब। ये वसीम साहब का प्लॉट है कॉर्नर पे और उनके प्लॉट के बिल्कुल सामने ये बड़ा खूबसूरत सा एक चिल्ड्रन पार्क बनना है। तो आज हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है तो कॉन्ट्रैक्टर ने हमें ये भी बताया है कि गुलशन ज़ैनब और गुलशन अंबर के साथ साथ इस चिल्ड्रन पार्क पे भी काम शुरू होने लगा है। इस चिल्ड्रन पार्क की कंप्लीशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाना था वो भी अवार्ड कर दिया गया है और गुलशन ज़ैनब, गुलशन अंबर और ये चिल्ड्रन पार्क पे इंशाल्लाह अगस्त में काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से वो नीचे जहाँ पे मशीनरी खड़ी है वो जूम करके इनको दिखाइए। क्लॉक टावर के एरिया में काम हो रहा है। इसके अलावा वो सामने 10 मरला वाले जो प्लॉट्स हैं ए साउथ ब्लॉक के, उनके ऊपर काम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जी, आज जो हमारी डिस्कशन हुई है मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और इसके अलावा ऑफिशियल्स के साथ, तो उसमें हमें यह भी कंक्लूजन मिला कि ए साउथ ब्लॉक को 12 जोन्स में डिवाइड किया गया है। इन 12 जोन्स पे काम शुरू हो चुका हुआ है। इन 12 जोन्स में से ऑलमोस्ट जो 8 जोन्स हैं
वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द अगस्त बिल्कुल रेडी होंगे और 8 जोन्स के जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे अगस्त में डिलीवरी के लिए रेडी होंगे। ये वो स्टेटमेंट है, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके बीएसएम के ऑफिशियल्स के नहीं है, बल्कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं। तो व्यूअर्स, ये एक बड़ी खुशाइंद बात होगी कि ए साउथ ब्लॉक डिलीवरेंस की तरफ जा रहा है। इससे क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस भी बनेगा और लोगों को जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फंसी हुई है उनको एक सहारा मिलेगा कि जी वाकई जो उन्होंने पैसा लगाया है, और हम लोग जो अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पे काम होगा, डेवलपमेंट होगी, ये प्रोडक्ट बेचने वाली नहीं है, ये प्रोडक्ट रखने वाली है। तो उन सब चीज़ों का आज हम यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। ए साउथ ब्लॉक में अगर हमारा डेली बेसिस पे चक्कर ना लग सके तो हफ्ते बाद आएँ तो यहाँ पे बिल्कुल नक्शा इंटायरली चेंज हुआ होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी से पहले नहीं रेडी हुई थी, आज उन गलियों में बेसिक अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैं बहुत जल्द प्रॉपर ड्रोन फुटेजेस भी आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा और मेरी वीडियोस का जो पार्ट है वो ड्रोन फुटेजेस भी होंगे, ताकि आपको स्ट्रीट वाइज यहाँ का व्यू मिल सके, स्ट्रीट वाइज यहाँ का नज़ारा मिल सके। तो आई होप कि नेक्स्ट फ्यू डेज में यहाँ का नक्शा बिल्कुल चेंज हो जाएगा और फिर वही जो लोग मेट्रो सिटी को बुरा भला कह रहे थे वो लोग मेट्रो सिटी के हक में वीडियोस भी बनाना शुरू कर देंगे और बेनिफिट भी लेना शुरू कर देंगे। आए इनको एक एफडीटी दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अभी आपको बताता हूं कि ये एफडीटी क्या होता है, एफडीटी परफॉर्म क्यों किया जाता है। एफडीटी बेसिकली फील्ड डेंसिटी टेस्ट कहलाता है और जो मिट्टी की यहाँ पे कंपैक्शन की जाती है, कंपैक्शन करने के बाद उसका सॉइल टेस्ट किया जाता है कि क्या हमारे रिक्वायर्ड लेवल के मुताबिक इसकी कंपैक्शन हो चुकी है या नहीं हुई है। इससे पहले हम लोग अहमद एवेन्यू के साथ वाले एरिया में जब वीडियोस शूट करते होते थे तो वहाँ पे हमें जो साइट इंजीनियर्स थे उन्होंने बताया और सिखाया था कि जी एफडीटी किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और क्या किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आपको बताया जा सके कि बीएसएम डेवलपर्स यहाँ पे जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, वो कोई डंग टपाऊ या चाइना माल वाली बात नहीं है। जो एक्टिविटीज़ और जो काम हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, एसओपीज, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हो रहे हैं। अगर किसी चीज़ में डिले आ रहा है तो वो डिले की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जब भी वो काम कंप्लीट होगा तो वो ऐसे नहीं होगा कि वो खुदू खाता ताजा वालदार आपने मिसाल सुनी हुई होगी, कि वो वाली मिसाल नहीं होगी और आपको जो चीज़, जो प्रोडक्ट मिल रही होगी वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट किस्म की होगी। आइए अब इनको वो नीचे क्लॉक टावर वाले एरिया में भी ले जाके दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ क्लॉक टावर वाली जगह पे। क्लॉक टावर की जो लोकेशन है और इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी रिसेंटली हुई है वो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे हुई है। व्यूअर्स, आपको ए साउथ ब्लॉक में जो राउंड गलियां नज़र आती हैं उन गलियों का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्लॉक टावर वाली जगह है। क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन की लोकेशन पे इस वक्त एग्जैक्टली मौजूद हूँ। मेरे राइट और लेफ़्ट पे मुझे मशीनरी काफ़ी सारी नज़र आ रही है। बहुत सारी मशीनरी मुख्तलिफ़ जगहों पे काम भी करती हुई नज़र आ रही है और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनरी खड़ी भी मौजूद है। मैंने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ्रीक्वेंटली बहुत दफ़ा विज़िट किया है, बहुत दफ़ा जाके वहाँ पे साइट विज़िट्स का इत्तफाक होता है। नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्या होता है कि काफ़ी सारी जो ख़राब मशीनें होती हैं या अनसर्विसेबल मशीनें होती हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रॉलर्स पे लोड करके ला के खड़ी कर दी जाती हैं डिस्प्ले के लिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में बीएसएम डेवलपर्स ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की। बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक अपनी अलग जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए मशीनरी आ रही होती है, डिस्प्ले के लिए नहीं आ रही होती। तो इसलिए ये जितनी मशीनरी यहाँ पे खड़ी है ये सारी की सारी मशीनरी मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करती हुई नज़र आती है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि ए साउथ ब्लॉक को 12 जोन्स में डिवाइड किया गया है। 12 जोन्स में से 8 जोन्स पे काम वार फुटिंग पे हो रहा है, बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 8 जोन्स को कंप्लीट करके हमने स्टॉप नहीं करना बल्कि हम इसको आगे लेके चलेंगे।
हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग 4 जोन्स होंगे उन जोन्स पे भी काम होगा और डेवलपमेंट कंप्लीट की जाएगी। टाइमलाइंस के हवाले से हमारा भी एक छोटा सा इख्तलाफ है बीएसएम डेवलपर्स से कि बीएसएम कैलेंडर्स इशू कर देता है, लेकिन वो टाइमलाइन जो है ना वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होती। बट ऑन ग्राउंड जब देखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चूँकि यहाँ पे ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, साइट पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मशीनरी काम कर रही है, लेबर काम कर रही है, कई हज़ार लोग यहाँ पे अपना रोज़गार कमा रहे हैं। सिंपल सी एक एग्जांपल है कि ये सामने इनको पाइप्स दिखाएं ज़रा, ये जो कंक्रीट वाले पाइप्स हैं, कि ये यहाँ पे कंक्रीट के पाइप्स की जो फैक्ट्री है वो भी इन्होंने अपनी ही अंदर इंस्टॉल की हुई है यहाँ पे ए साउथ ब्लॉक में, ताकि यहीं पे पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, फैब्रिकेशन हो सके और जो जो चीज़ें यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल थी वो सारी की सारी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकें, ताकि आपकी जो साइट पे एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ी से हो सकें। जी व्यूअर्स, ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद, ये डेवलपमेंट और ये एक्टिविटीज़ देखने के बाद इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आता है कि न्यू मेट्रो सिटी थोड़ा सा लेट से ही लेकिन बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से बहुत जल्द डिलीवर करने वाला है। मौसमी हालात और इसके अलावा दीगर अवामिल की वजह से अगर इनकी डिलीवरेंस डिले का शिकार है तो वो एक अलग बात है। बट अगर आप ये ऑन ग्राउंड आके देखें तो आपको पिंडी इस्लामाबाद की बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ से यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नज़र आएगी। आपको पिंडी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज़ से ज़्यादा इनके पास लैंड अवेलेबल नज़र आएगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि जी इनके पास शायद लैंड पूरी की पूरी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक ये भी चीज़ कही जा रही होती है गुमराह करने के लिए कि इनके पास पूरी लैंड अवेलेबल नहीं है। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि अगर उनके पास 60% तक कम्पैक्ट लैंड, कम्पैक्ट मीन्स खसरा टू खसरा जुड़ी हुई ज़मीन मौजूद है, तो उसको हम एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी कंसिडर करते हैं। बाकी मसाइल हर तरह की सोसाइटी में मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप दुबई के रियल एस्टेट को उठा के देख लें, इंटरनेशनल रियल एस्टेट को उठा के देख लें, हर जगह पे रियल एस्टेट में लैंड बाय करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बीएसएम ने इस चैलेंज को मैनेज किया हुआ है, हैंडल किया हुआ है। इनके पास मैक्सिमम जो लैंड है वो अवेलेबल है। जो पैचेस अवेलेबल नहीं है उनका डेफिनेटली कोई ना कोई ऑल्टरनेट ये ज़रूर करेंगे, उनकी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट ये ज़रूर देंगे। क्लाइंट्स के प्लॉट्स को रीलोकेट करके आगे पीछे करके ये किसी ना किसी तरह से क्लाइंट्स को मैनेज करेंगे। अब व्यूअर्स, ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑन ग्राउंड आएंगे तो आपको नज़र आएंगी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमारा 18 लाख रुपए लगा हुआ है, हमारा 50 लाख लगा हुआ है, 75 लाख लगा हुआ है, 2 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं कि जी आप साइट विजिट कर लें तो वो कहते हैं कि जी हम गुजरांवाला से नहीं आ सकते, हम सियालकोट से नहीं आ सकते, हम लाहौर से नहीं आ सकते। इवन यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद से नहीं आ सकते। तो जब तुम लोग इस्लामाबाद से नहीं उठ के आओगे मेरे छोटे भाइयों, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो पैसा आप लगा रहे हो वो खूह खाते जा रहा है या उससे यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए आपको साइट विजिट करना पड़ेगी। साइट विजिट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, साइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वीडियो बनाने वाले बहुत सारे भाई ऐसे थे जिन्होंने पिछले चंद माह में यहाँ पे वीडियोस बनाई और आके कहते थे कि ये पता नहीं कौन सी गली है, ये पता नहीं केड़ी गली है, इथों में गुजर रहा वहाँ तो इतने खड्डे थे, खाइयाँ थे, नाले थे, XYZ। सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहे, नेगेटिव मार्केटिंग करते रहे। व्यूअर्स, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त सावन का मौसम चल रहा है, बरसात चल रही है। बरसात में एक बहुत मसला जो लोगों को दरपेश होता है कि बरसात में एक तो बारिश की वजह से बहुत सारे काम रुक जाते हैं और उसके साथ साथ बरसात में बहुत सारे जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो बाहर निकल आते हैं। ऐसे तमाम हशरातुल अर्ज़ से बचने का कहा गया है कि इनसे बचें। वो इसलिए बचें कि ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ डंग मारेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। उन हशरातुल अर्ज़ से बचने का एक ही तरीका है कि जो लोग ऑन साइट आके आपको विजिट्स करवा रहे होते हैं, जो रेगुलर वीडियोस बना रहे होते हैं, जो रेगुलर आपको डेवलपमेंट दिखा रहे होते हैं, गुमराह नहीं कर रहे होते, अपने पाव गोश्त के लिए आपकी भैंस ज़िबा नहीं कर रहे होते, उन यूट्यूबर्स, उन रियल्टर्स के साथ आप राब्ते में रहें। हशरातुल अर्ज़ के साथ अगर आप राब्ते में रहेंगे तो बरसात में तो हर खड्डे में से मेंढक निकलेगा।
और अभी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो बरसाती डीलर्स हैं वो भी नज़र आएंगे, जो पहले बिल्कुल कहीं स्लीपिंग मोड पे लगे हुए थे और अब वो एकदम से जाग जाएंगे, आपके बड़े खैर खा बन के आपके सामने आ जाएंगे। उन तमाम लोगों से आपने बचना है, नेगेटिविटी से बचना है, डेवलपमेंट देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकॉन को प्रेस रखिए और अपनी जो फाइल की डिटेल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपको मौके पे बैठकर मशवरा दे सकें कि क्या ये इन्वेस्टमेंट आपकी फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्या इसको रीलोकेट करवा लेना बेहतर है या इसको यहीं पे रहने दें तो अगले साल 6 महीने या 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। क्लॉक टावर एरिया आपको दिखा दिया, इसके अलावा बशीर एवेन्यू के बारे में बता दिया, आपको गुलशन ज़ैनब, गुलशन अंबर और चिल्ड्रन पार्क के बारे में डिटेल्स बता दी। यहाँ पे इन एरियाज़ में जिनके प्लॉट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बीएसएम पे कॉन्फिडेंस रखा, उन्होंने बीएसएम को सपोर्ट किया और आज उनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड आने जा रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में मज़ीद काफ़ी सारी खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अपने प्लॉट को अभी भी समझते हैं कि वो इनसिक्योर है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप हमसे एडवाइस ले लीजिए कि क्या ये प्लॉट अच्छी लोकेशन के मौजूद हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी इफ्स एंड बट्स का शिकार रहेंगे, बड़ी कश्मकश का शिकार रहेंगे, बड़े परेशान रहेंगे कि जी हमें अपने प्लॉट को रिलोकेट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ़ौरन अवेल करनी चाहिए या 2-1 साल इंतज़ार करना चाहिए। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए हम लोग वो मशवरा देते हैं जो उनको फ्यूचर में बेनिफिट दे सके, जो फ्यूचर में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने पाव गोश्त के लिए आपकी भैंस ना ज़िबा करें, बल्कि आपको वो मशवरा दें जिसमें आपका फ़ायदा है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कोशिश की थी कि बहुत शॉर्ट से लिमिटेड सी बनाएं, बट फिर भी चूँकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्लॉक टावर तक का एरिया कवर किया है, अगली वीडियो में हम इससे आगे वाला एरिया, डेज़ी गार्डन और बहुत सारी आगे 2100-2200 सीरीज़ वाले वो एंड पे जो प्लॉट्स है वो वाला एरिया भी हम कवर करेंगे, वो वाला एरिया भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको वीडियोस से घर बैठे हुए डेवलपमेंट नज़र आएगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपका प्लॉट गलत जगह पे है या आप फंसे हुए हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके अपनी फाइल्स की डिटेल शेयर करें ताकि ऑन साइट एक्टिविटीज़ के मतलब आपको बताया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो के कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका प्लॉट किस स्ट्रीट में है और प्लॉट का साइज़ क्या है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।